Dear students, welcome to the classes of RayAcademy. Today we are studying accountancy for standard 11 students and doing journal entries. जर्नल में परचेजेस क्रेडिट क्यों होता है? देयर आर 5 केसेस जहाँ पे कि परचेजेस क्रेडिट होता है. तो सबसे पहले केस 1, गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड. हमने गुड्स दान कर देते हैं. बिजनेसमैन के हिसाब से कभी कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज होता है, कुछ होता है, तो हम गुड्स दान कर देते हैं. उस टाइम परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है. The amount of a purchases is reduced with the purchases cost of goods given as charity or donation. Purchases are reduced because the goods are not sold. The journal entry passed is, एक तो हम जब दान करते हैं उसमें प्रॉफिट नहीं लगाते, गुड्स बेचा नहीं, हमने दान कर दिया. तो चैरिटी एक एक्सपेंडिचर होता है. चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिटेड, increase in expenditure is debited and a decrease in purchases is credited. तो ये कॉस्ट प्राइस में ही होता है हमेशा. ये जब परचेजेस क्रेडिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस में क्रेडिट होता है. ये होता है केस 1. केस 2, गुड्स गिवन एज अ सैंपल्स, फ्री में बांट दिया, एडवर्टाइजमेंट कर लिया अपना. गुड्स आर गिवन as samples to encourage sales. It is not a sale but part of the advertisement or sale promotion expenses. Sales promotion expenses, advertisement account debited, samples account debited, sales promotion expense account debited. Hence it is debited to advertisement account or sales promotion account or sales promotion expenses account or samples account and deducted or credited to purchases account. The journal entry is advertisement account debited or sale promotion expenses account debited or advertisement expense account debited or samples account debited. Increase in expenditure and purchases is decrease in expenditure is credited. हमेशा कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि हमने अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स दे लिया. ये सेल नहीं है, सेल नहीं है, इसीलिए ये सेकंड केस था. थर्ड होता है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर. आग लग गया तो गुड्स जल गया या चोरी हो गया. इन बोथ द केसेस इट इज लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस टू बिजनेस. गुड्स का भी लॉस हो गया तो अल्टरनेटिवली बिजनेस का भी लॉस हो गया. द फॉलोइंग एंट्रीज पास्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट account debited or loss of goods by fire account debited. Decrease, here the increase in expenses is debited and a decrease in expenses is credited. Cost price में बेचा नहीं. Loss of stock by theft or fire account is debited because the loss incurred. The loss of stock by theft or fire is debited because the loss incurred is an increase in expense. And the purchase account is credited because it is not a sale. क्योंकि इसमें भी हम सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट प्राइस में क्रेडिट होगा, डेबिट होगा. तो फर्स्ट केस में इन केस ऑफ गुड्स वेर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ट. जैसे गुड्स जल जाता है या चोरी हो जाता है, अगर हम इंश्योरेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी को एक क्लेम लॉस करते हैं. तो लॉस करते हैं कि हमारा गुड्स चल गया, हम बोलते हैं, फॉर्म भर के देते हैं. तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. इसको बोलते हैं डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये डिक्रीज का सिंबल है. एंड इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं तो इंक्रीज इन एसेट. इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं पैसे दो. तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट. जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया. व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर 10,000 का क्लेम किया था 10,000 मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट होता है. इट इज ए
पर्सनल अकाउंट, ट्रेडिशनल मेथड में क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड क्रेडिट द गिवर इज क्रेडिटेड। या इंश्योरेंस कंपनी को हम डेटर बनाया था, अभी उन्होंने पैसे दिया तो हमारा इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। पूरा पैसे मिल गया 10,000 को 10,000। तो फाइनली हमारा जो एंट्री आएगा दैट इज इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कैंसिल। परचेजेस के बदले में पैसे मिल गया, बैंक टू परचेजेस हो गया, एक टाइप का सेल हो गया। अगर पूरे पैसे नहीं मिला तो क्या एंट्री होगा? और द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल अमाउंट, कुछ पैसे देता है, जितना देता है बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट, लॉस या खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी दे रहे हैं टोटल क्लेम में 10,000 से 8,000 दिया, 2,000 नहीं दिया। ये 2,000 नहीं दिया, इसका दो एंट्री हो सकता है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे हम उसका डेबिट साइड में लिख देंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। देन नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट ऑफ अ गुड्स विथड्रॉन, अमाउंट और गुड्स, अमाउंट मतलब कैश और या बैंक, और गुड्स मतलब गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अपना प्राइवेट खर्चा, अपना घर का खर्चा के लिए जब मालिक पैसा विड्रॉ करता है तब क्या करते हैं? तो फर्स्ट वन इज ड्राइंग्स इन कैश। जब कैश विड्रॉ करते हैं तब क्या होता है? कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और अमाउंट पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, सेव फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, कुछ भी घर का खर्चा इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि घर लग गया पैसा, सिंस इट इज विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए करेगा तो वो कैश एक्सपेंसेस होगा, बट घर का लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री पास करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, और यू कैन से कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। डिक्रीज इन कैपिटल या इंक्रीज इन ड्राइंग्स दोनों एक ही है, दोनों में कैपिटल डिक्रीज होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दैट इज इक्वली करेक्ट टू कैश अकाउंट, पैसे ले गया टू कैश अकाउंट। ये डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, तो इसीलिए इसका रूल लग गया। जब गुड्स ड्रॉ करेगा तो इसी में ये टू परचेजेस अकाउंट बनेगा। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट आज इट्स परचेज कॉस्ट, सिंस इट इज नॉट ए सेल, ये सेल नहीं है। द जर्नल एंट्री पास इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ड्रॉइंग्स हमारा खर्चा होता है, you can say capital account debited to purchases account. Decrease in expenditure and decrease in capital. तो जर्नल एंट्री करें, जर्नलाइज द फॉलोइंग। ये सारे केसेस में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा, अदरवाइज परचेजेस हमेशा डेबिट होता है जब गुड्स खरीदते हैं। कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मॉडर्न रूल के हिसाब से डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। सेकेंड, गुड्स परचेज्ड फॉर 5,000 were taken by the proprietor for personal use, drawings to purchases, drawings account debited to purchases account, decrease in capital, decrease in expenditure, goods used for personal use. You can also write down capital account debited to purchases account. Third, paid 5,000 as a life insurance premium of the proprietor. लाइफ इंश्योरेंस होता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये प्रोप्राइटर का
प्राइवेट यूज हो गया, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया। एम्प्लॉय क्या करता, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता। गुड्स अनइंश्योर्ड 3000 परचेज कॉस्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 3000 के गुड्स लॉस हो गया, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, लॉस बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और लॉस बाय फायर, ये ऑफ स्टॉक लिखना बेटर है। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ मशीन अलग अलग हो सकता है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3000 लॉस हो गया 3000। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 5 नंबर, गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 800, चेक रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 1000 का गुड डैमेज हो गया, हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करा, क्लेम 800 का एक्सेप्ट करके 800 रुपये दिया। तो इसका कितने एंट्री होगा, देखो फिफ्थ का 3 एंट्री होगा, मैं आपको सारे समझा देता हूँ। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, गुड्स लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंटेड, हमारा गुड्स में आग लग गया तो हमने अकाउंट फॉर कर दिया। हम इंश्योरेंस कंपनी को 1000 का क्लेम करा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन एसेट डेटर। इंश्योरेंस कंपनी को हमने एसेट बना लिया कि भाई पैसे दो, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। फिर इंश्योरेंस कंपनी को हमने बोला कि पैसे दे दो, इंश्योरेंस कंपनी 800 रुपये दिया, तो इंक्रीज इन एसेट, बैंक अकाउंट डेबिटेड 800, इंश्योरेंस कंपनी वाले को कैंसिल कर देंगे, डेबिट करा था 1000 क्रेडिट कर देंगे 1000, तो क्रेडिट द गिवर ट्रेडिशनल मेथड में, या डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, हमारा डेटर यानी इंश्योरेंस कंपनी एसेट था, पैसे मांग रहे थे तो उन्होंने 1000 रुपये की जगह पे 800 दिया। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों से कोई एक लिख सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। एक्चुअल लॉस 200 का हो गया, 1000 रुपये का लॉस से हमने 800 निकलवा लिया, तो 200 एक्चुअल लॉस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इसको अगर बार बार देखोगे ना, ऐसे कोई अकाउंट्स का क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इतने बढ़िया तरीके में आपके लिए मेहनत करके समझा रहा हूं। देन कम्स योर 6th वन, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 600। दान पुण्य में प्रॉफिट नहीं लगाते या दान करने के टाइम हम सेल नहीं करते, तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, हमेशा कॉस्ट प्राइस। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, यू कैन से डोनेशन अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। Increase in expenditure is debited, decrease in expenditure is credited. Goods given as charity only at a cost price. Last one, sold household furniture 5000, the proceeds were invested into business. Household furniture बेचो या घर बेचो या कुछ भी चीज बेचो, वो पैसे बिजनेस में लगा रहे हैं तो कैपिटल बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल के लिए। ये हाउस होल्ड फर्नीचर इज ए डोमेस्टिक आइटम सोल्ड। तो लास्ट वन, आई मीन 7th वन, that is cash account debited, increase in asset and increase in capital, capital भी बढ़ गया। sale of household furniture and proceeds invested in business। explanation इसका देखो, sold furniture is not an asset of the business but it is a personal asset of the proprietor या owner, hence furniture account is not credited on sale। ये घर का फर्नीचर था। cash realized on sale is invested in business, hence capital account is credited। दोनों बढ़ रहा है, increase in asset is debited, increase in capital is credited। then next one, journalize the following transactions in the books of Rajaram। तो जर्नल ऑफ राजाराम लिख दो, बेटर रहेगा। received this much from Sam on his account of 20,000। on his account फुल सेटलमेंट नहीं, 1000 और लेंगे,
ऑन हिज अकाउंट मतलब ऑन अकाउंट, और या ऑन हिज अकाउंट मतलब और पैसे लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, दोनों एसेट है, ये एसेट है कैश, ये डेटर है कैश, एसेट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट। रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम भारत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट को सेटल कर दिया, 1000 रुपये डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू भारत। तो ये होता है डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम भारत इन सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सेकेंड के बाद थर्ड, पेड 9,000 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट 10,000, तो 10,000 के जगह पे 9,000 दिया ऑन हिज अकाउंट ऑफ 10,000, तो और 1,000 रुपये हम देंगे, फुल सेटलमेंट है नहीं, तो मोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये होता है हमारा क्रेडिटर, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। तो ये लायबिलिटी मोहन क्रेडिटर है तो घट रहा है, कैश एसेट है घट रहा है, कैश पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। फुल सेटलमेंट होता है तो डिस्काउंट होता है। पेड 9,000 टू सोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000, इन सेटलमेंट मतलब 1,000 डिस्काउंट कर दिया, सोहन डेबिटेड 10,000 टू कैश 9,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। सोहन डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट 9,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। कैश पेड टू सोहन इन सेटलमेंट एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, इन फुल सेटलमेंट, इन सेटलमेंट बात एक ही है। सोहन हमारा क्रेडिटर था, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन इनकम या रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। मनी सेव्ड इज मनी अर्न, 1,000 रुपये कम दिया तो पैसा अर्निंग कर लिया। देन नेक्स्ट होता है फिफ्थ, सोल्ड गुड्स 3,000, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, सेल प्राइस 4,000, तो हमने बांट लिया, बेचा नहीं, तो इसलिए सेल प्राइस नहीं आएगा, विल बी एंटरिंग 3,000 एज सैंपल्स या एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। तो फिफ्थ में सेल्स प्रमोशन टू परचेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैंपल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे नॉट सेल प्राइस। देन सिक्स्थ, पेड इनकम टैक्स 20,000 बाई चेक, इनकम टैक्स प्राइवेट होता है, ड्रॉइंग्स टू बैंक अकाउंट, इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स हमारा खर्चा है, देन से कैपिटल टू बैंक, इनकम टैक्स यूजुअली चेक में पे होता है। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बैंक पे कर रहा है तो क्रेडिट द गिवर, कैसे भी रूल लगाओगे तो चलेगा। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, ये हमारा प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, ओनर अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं राजा राम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ड्रॉइंग्स बोलेंगे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यूजुअली चेक में पे होता है, कैश लिखोगे भी चलेगा। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट, ये डेबिटेड ये क्रेडिटेड है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इट इज ए प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोप्राइटर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट प्राइस 4,000। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस, हमेशा परचेज प्राइस में रिकॉर्ड होगा बिकॉज दिस इज नॉट सेल। लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, increase in expenditure and decrease in expenditure. Goods destroyed by fire will be writing at cost price. This was all about today's class. Next class में हम डिस्कस करेंगे परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को जो सेल परचेज करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
and this is all about today's class.